हुआ डाउन। सर्वर डाउन होने की वजह से एयरलाइंस, बैंक, टीवी प्रसारण, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ा है। दुनिया भर में सैकड़ों विमान सेवाएं ठप की गई। सर्वर डाउन पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान आया सामने। सर्वर को जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सर्वर ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स की ली जा रही है मदद। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सर्वर डाउन का असर देखा गया। अस्थायी तौर पर कुछ सेवाएं पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल होने के बाद यात्रियों की हो रही है मैनुअल एंट्री। यात्रियों को दिया गया है हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास। सर्वर डाउन के चलते भारत और अमेरिका में 147 उड़ानें रद्द हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी विमान सेवाएं बाधित हुई। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। सर्वर डाउन होने से एयरपोर्ट की सेवाएं हुई ठप। लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर सेवाएं बाधित हुई है। अमेरिका में ज्यादातर फ्लाइट्स ग्राउंडेड। बैंगलोर एयरपोर्ट पर भी देखा गया सर्वर डाउन होने का असर। करीब 1 घंटे से नहीं हो रहा सामानों का चेक इन, ना कि यात्रियों को मिल रहे हैं बोर्डिंग पास। सर्वर डाउन की वजह से यात्रियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अंदर परेशान नजर आए यात्री। दुबई एयरपोर्ट पर भी यातायात ठप हुआ। एयरपोर्ट के अंदर कतारों में नजर आए यात्री। सर्वर डाउन पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट लिखा। भारत सरकार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है। सर्वर डाउन की वजह की पहचान हुई। कांवड़ यात्रियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। धामी सरकार ने फेरी और ठेले वालों की पहचान के लिए जारी किए गाइडलाइन। सीएम धामी के निर्देश पर अब जारी होंगे पहचान पत्र। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर दिखा। कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर लिखे दुकानदारों ने अपने नाम। बड़े बड़े बैनर में भी लिखे गए दुकानों के नाम। कांवड़ यात्रा पर डीआईजी अजय कुमार साइनी का बयान। कहा कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा गश्त जारी है और शिविर की भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के आदेश पर मायावती का ट्वीट। आदेश को बताया असंवैधानिक, लिखा धर्म विशेष के लोगों का इस तरह आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। कांवड़ यात्रा पर सीएम के आदेश को लेकर मचा सियासी घमासान। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने आदेश को बताया समाज और संविधान के खिलाफ। योगी जी का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है आज कि जहां जहां से कावड़ गुजरेगी वहां तमाम लोगों को अपना अपना नाम लिख के लगाना होगा। ये समाज के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। कांवड़ यात्रा पर जारी एडवाइजरी पर फिरंगी महली का बड़ा बयान। कहा कांवड़ यात्रा पर सरकार का फैसला हैरान करने वाला। हिंदुस्तान की एकता के लिए यह फैसला ठीक नहीं है। हमारे मुल्क की ये तहजीब नहीं रही है कि हम किसी का धर्म या किसी का नाम देखकर उससे ख़रीदारी करें। हमने मुख्तलिफ त्यौहार मनाए हैं, जुलूस निकाले हैं, चाहे वो हिंदुओं का जुलूस हो या मुसलमानों का जुलूस हो। हम एक दूसरे के जुलूसों में ताउन करते चले आए हैं, एक दूसरे के त्यौहारों में ताउन करते चले आए हैं। कांवड़ यात्रा पर जारी आदेश को लेकर दिनेश शर्मा का बयान। कहा कांवड़ यात्रा के नियमों का ना हो उल्लंघन। इस नियत से ये निर्णय स्वागत योग्य। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। योगी सरकार के फैसले पर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने भी इसका विरोध किया। रामाशीष राय ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। कांवड़ यात्रा के नाम पर वाले फरमान पर सपा नेता एसटी हसन का हमला। कहा दो समुदायों के बीच पैदा की जा रही है खाई। कब तक चलेगी ये सांप्रदायिक सोच? रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं, लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने वाले फैसले पर मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान। कहा मामले पर राजनीति करना गलत है। धार्मिक मामलों से दूर रहकर राजनीति करे अखिलेश यादव। नाम का बोर्ड लगाएं। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर सियासत हुई शुरू। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। कहा यह विषय ठेले का नहीं कांवड़ियों का है। फल ठेलों वाला का विषय नहीं है। विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल्ले करके 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा
अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं, यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉनवेज। कावड़ यात्रा पर हरिद्वार एसएसपी का बड़ा बयान, कहा कावड़ रूट पर दुकान पर लगानी होगी नेम प्लेट, आदेश न मानने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो रेहड़ी ठेली लगी हैं उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम और जो उनका QR कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। कावड़ यात्रा पर सरकार के फैसले पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी का कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है फैसला, नाम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आस्था का सम्मान करना चाहिए। स्पष्ट रूप से लोगों की सुरक्षा, लोगों के आस्था के सम्मान के साथ जोड़ा है और मैं मानता हूं कि इस पर किसी तरह के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जयपुर नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला, मीट की दुकान पर लिखना होगा झटका और हलाल, नगर निगम से लेने होंगे मीट की दुकानों के लाइसेंस। भोपाल में सुंदरकांड पार्क को लेकर सियासी बवाल, अब कांग्रेस ने मांगी सुंदरकांड की अनुमति, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंची जीतू पटवारी, कमिश्नर कार्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। चुनावी बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच वाली याचिका पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रशांत भूषण ने जल्द याचिका पर सुनवाई करने की मांग की। मानसून सत्र में मोदी सरकार लाने जा रही है 6 नए विधेयक, आपदा प्रबंधन कानून संशोधन विधेयक सहित 6 नए बिल होंगे पेश। संसद का एजेंडा तय करने के लिए बीएसी का गठन किया गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गठित की है कमेटी में बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों के सांसद शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून के रद्द करने के फैसले का किया समर्थन, कहा मुख्यमंत्री हिमंता ने राज्य के हित में लिया है फैसला। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द करने का विरोध करने वालों को लगाई फटकार, कहा जाहिल मानसिकता के लोग ही इस फैसले का विरोध कर सकते हैं। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दिए राजनीति में आने के संकेत, एक्स पर किया पोस्ट, लिखा बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जल्द मैदान में उतरूंगी, मैं लड़ाई जरूर लड़ूंगी। बांग्लादेश हिंसा को लेकर असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया, बोला बांग्लादेश में असम के लोग भी फंसे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय से बातचीत जारी है। निकाल के ले आने के लिए हम लोग भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया हो और भारत सरकार भी अपना काम कर रहा है। डोडा में आतंकी मददगारों पर शिकंजा, डोडा से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी, 11 जून से अब तक 5 संदिग्धों को किया चुका है गिरफ्तार, 15 जुलाई को सेना पर हमला करने वाले आतंकियों की मदद करने का है आरोप। कुपवाड़ा में दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया, मारे गए दोनों आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और पाकिस्तानी आईडी कार्ड बरामद किए गए, इलाके में छुपे और आतंकवादियों के लिए भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ के सरकारी अस्पताल में मिला हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद एक्शन में है पुलिस, एसओजी की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। शहीद परिवारों को मिलने वाली राशि को लेकर चल रहे विवाद पर सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया, कहा शहीद के परिवार को मिलने वाली राशि में से 50% पत्नी को और 50% माता पिता को दिया जाएगा। की बार जो राशि दी जाएगी उस राशि में 50% पत्नी को और 50% राशि माता पिता को दी जाएगी। दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास की बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था, बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में हो रही हिंसा को देखते लिया गया है फैसला। हिंसक हुआ बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन, सड़कों पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों ने आगजनी की, पुलिस ने फायरिंग की, कई छात्र गोली लगने की भी खबर मिल रही है। पुलिस पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आरोप, प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट पर लगा बैन, हिंसा में करीब 30 पत्रकार घायल हुए, आरएसएफ ने पत्रकारों पर हमले की निंदा की। बांग्लादेश में झड़प के दौरान अब तक 39 लोगों की मौत हुई, 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, रांची से मेडिकल छात्रा को हिरासत में लेकर सीबीआई कर रही है पूछताछ। सीबीआई को पटना से मिली थी सुरभि कुमारी की जानकारी, आरोपी छात्रा ने सुरभि ने सॉल्वर गैंग से जुड़े होने की बात को कबूला है। यूपीएससी की पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई, सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारी रद्द करने के लिए भेजा नोटिस, पूजा पर एफआईआर दर्ज करके चलाया जाएगा आपराधिक मुकदमा। पूजा खेड़कर को पुणे पुलिस कमिश्नर ने समन भेजा, बयान दर्ज करने को लेकर समन भेजा गया। पूजा खेड़कर ने पुणे कलेक्टर पर लगाया था उत्पीड़न का आरोप। कर्नाटक में 50 से ज्यादा जगहों पर लोकायुक्त की रेड, छापेमारी में कैश और सोने के जेवरात किए गए हैं बरामद, कई बड़े ब्रांड की घड़ियां भी की गई बरामद।
हाथरस घटना पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा बयान, कहा चरण व्रज जैसे अंधविश्वास में मत पड़िए, किसी का भला नहीं होता, गुनहगारों पर सख्त एक्शन। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई, श्रद्धांजलि दे दी और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में श्रीनिवास करे। सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर दी प्रतिक्रिया, कहा अंधविश्वास से नहीं, नारायण विश्व हरि का कोई वास्ता। राज्यपाल ने कहा था अंधविश्वास से लोगों को बचना जरूरी। रिपब्लिक भारत पर नासिर के वकील फयाज खान का बड़ा बयान, कहा कोर्ट में पुलिस के साक्ष्य नहीं पुलिस साबित कर पाई, नासिर ने गौहर को छुपाया, इस बात को साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने भी यही कंसीडर करा कि नासिर ने उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी गौहर चिश्ती को छुपाने का नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने किया एक और किडनी रैकेट का भंडाफोड़, 5 राज्यों में फैले ग्रुप के 8 आरोपी दिल्ली में हुए गिरफ्तार। दिल्ली में किडनी रैकेट का बड़ा खुलासा, आरोपी डोनर को सोशल मीडिया के जरिए ढूंढते थे, किडनी डोनेट करने वालों को 4 से 5 लाख रुपए देते थे। कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सिद्धरामैया सरकार को बताया अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, कहा कांग्रेस सरकार में हर पोस्ट का दाम फिक्स है। मालदा में बिजली कटौती को लेकर हिंसक प्रदर्शन दर्ज किया गया, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, पुलिस की फायरिंग में 2 लोग जख्मी हुए। महाराष्ट्र के पुणे में फिर उठा मराठी का मुद्दा, मराठी भाषा न बोलने पर युवक को कार्यकर्ताओं ने पीटा। बीबीएमपी ने मॉल को नोटिस जारी किया है, संपत्ति कर का भुगतान न करने पर मॉल को नोटिस जारी किया गया है। जीटी मॉल पर 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति का बकाया था, धोती पहने किसान को मॉल में एंट्री न देने पर भी जवाब तलब किया गया। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज दूसरी बार टूटा, जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में भारी बारिश के कारण 30 ग्रामीण बाढ़ में फंस गए, प्रशासन ने 2 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गोंडा हादसे में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा, हादसे में अब तक 4 लोगों की हुई है मौत, 2 शव की हो चुकी है पहचान, डिब्बे के नीचे दबा मिला एक महिला का शव। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए थे, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी। ट्रेन हादसे के बाद राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने के दौरान हादसे का शिकार हुई थी ट्रेन। हैदराबाद में कपड़े की दुकान में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप का माहौल, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। राजस्थान के भीलवाड़ा में 4 गोदामों में लगी है भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, आग में जलकर करोड़ों का सामान हुआ खाक। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़ी बाइक बनी आग का गोला, अज्ञात कारणों के चलते बाइक में आग लग गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मोबाइल की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से दुकान पूरी तरह जलकर के हुई राख, लाखों का नुकसान हुआ। उत्तराखंड के रुड़की में रफ्तार का कहर दिखा गया, 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर, ट्रक की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के महोबा में मैच खेलने के लिए गई युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, 2 आरोपियों समेत 6 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई के एक जिम में आपसी विवाद को लेकर शख्स ने दूसरे शख्स पर जानलेवा हमला किया, हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में लूटपाट में शामिल बदमाश हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाश से तमंचा किया बरामद। आगे बढ़ेंगे, यूपी की शामली में पुलिस और डकैतों के बीच में मुठभेड़ में 2 डकैत समेत एक पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए हैं, 10 जुलाई को एक परिवार को बनाया था निशाना। मथुरा आबकारी विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, शराब तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब की 45 पेटी भी बरामद की। यूपी के मथुरा में व्यापारी के लापता होने से मचा हड़कंप, परिजनों की शिकायत पर तलाश में जुटी है पुलिस की टीम, सीसीटीवी के आधार पर कर रही तलाशी। यूपी के सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग हुए घायल, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सीतापुर में बिजनेसमैन ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट से खुला आत्महत्या का राज, प्रेमिका की ब्लैकमेल करने से परेशान हो गया था युवक। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मॉर्निंग वॉक पर जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या, घटना को अंजाम देकर हमलावर हुए फरार, हमलावरों की तलाश जारी। एमपी के शाजापुर में चचेरे भाई ने भाई को गोली मार दी, मामूली कहासुनी को लेकर गोली मारी गई, घायल का इलाज जारी है, पुलिस ने मामला दर्ज किया।
यूपी के अंबेडकर नगर में हत्या के आरोपियों को सुनाई गई सजा। चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार का जुर्माना भी लगा। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। ब्रिटेन के लीड्स शहर में भड़का दंगा। दंगाइयों ने गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस की गाड़ी पर भी किया हमला। हालात को संभालने के लिए बड़ी संख्या में की गई पुलिस की तैनाती। ब्रिटेन के लीड्स में भारी बवाल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। बस में आग लगाते नजर आए प्रदर्शनकारी। ब्रिटेन में भड़की हिंसा पर ब्रिटेन की गृह सचिव येवेट कूपर का बयान। कहा, घटना बेहद चौंकाने वाली है। मौजूदा हालात पर हमारी नजर है। इजराइल के तेल अवीव में हुआ तेज धमाका। मौके पर मची अफरा तफरी। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाएंगे। तेल अवीव में ड्रोन हमला। अमेरिका की कॉन्सुलेट के पास हुआ हमला। हमले में 7 लोग हुए घायल। एक की मौत। हूथी विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर भूकंप के झटके। 7.4 तीव्रता के झटके से कांपी चिली की धरती। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तुर्की के इजमिर में जंगलों में दिखा आग का तांडव। तेज हवा के कारण जंगल में फैल रही है आग। दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने की काम जारी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा, मैं आपके सामने इस आत्मविश्वास और आशा के साथ खड़ा हूं कि चुनाव में हमारी एक अविश्वसनीय जीत होगी। अमेरिका के मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शामिल हुए मशहूर रेसलर हल्क होगन उत्साहित भीड़ ने लगाए यूएसए यूएसए के नारे।